दोस्तों एक तरफ पूरे वर्ल्ड में फोन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं लावा ने 8 से 10,000 की रेंज में अपनी विराट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। और क्या ये फोन अपने वैल्यू के हिसाब से उतने फीचर भी दे रहा है, चलो पता करते हैं। और एक पॉइंट ये है कि लावा ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है। अब इस पार्टनरशिप से लावा को फायदा होगा कि नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं लावा के इन दो फोन्स की। दोस्तों मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक मर्चेंट 007। आओ इन दोनों फोन का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो लावा ने अपनी विराट सीरीज में इन दो फोन्स को लॉन्च किया। इसमें से एक फोन का नाम है लावा विराट V1 4G और ये जो दूसरा फोन है इसका नाम है लावा विराट V1 5G। तो चलो देखते हैं दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं और ये क्या वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस लावा विराट V1 4G के बारे में। तो इस फोन की जो प्राइसिंग है वो है 8,999। अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें मिलती है हमको 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो ये डिस्प्ले कोई हाई एंड की डिस्प्ले नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक काम करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, तो उसके हिसाब से डिस्प्ले परफेक्ट है। अब परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में हमको मिलता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो आपके डेली टास्क जैसे कि कॉलिंग, वीडियो देखना, ये सब के लिए परफेक्ट है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इस फोन में आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो उसमें थोड़ा ये फोन कम पड़ता है। लेकिन हाँ, गौर करने वाली बात है कि लावा ने बैटरी में बहुत काम किया है। इस 9,000 के फोन में 5,000 mAh की बैटरी है। और एक और फीचर जो इसके प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है वो है इसकी IP रेटिंग। इसमें आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। तो इसके बैक में हम देखेंगे हमें 30 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है। अब जब मैंने इससे कुछ फोटोज क्लिक किए तो ये AI के जरिए इस फोटो को एनहांस कर देता है, जिसके कुछ आउटपुट मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप इसको खुद जज कर सकते हैं कि ये फोटो किस टाइप के हैं। अब अगर स्टोरेज के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, विद 64GB की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी कि इसकी स्टोरेज को आप 256GB तक एक्सपांड भी कर सकते हो। तो गाइस ये था लावा विराट V1 4G। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसका एक अपग्रेड वर्जन लावा विराट V1 5G की। तो गाइस ये है लावा विराट V1 5G। अब इसके बैक डिजाइन को हम देखें तो उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है, जहां आपको 13 मेगापिक्सल AI कैमरा का मार्क दिया रखा है। और इसके बैक डिजाइन को जब मैंने फील किया तो हल्का 3D टाइप का डिजाइन इसमें मुझे मिलता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो दोनों ही फोन में सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, लेकिन एक चीज में इस फोन में अपग्रेड कर रखा है, इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, जिसके कारण आप जो बेसिक गेमिंग इसमें अच्छे से कर सकते हो। इसके रिफ्रेश रेट कहीं ना कहीं आप जब यूज करोगे इस फोन को तो फील होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन इस एक्सपीरियंस के लिए आपको 3,000 रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फोन लॉन्च हो रहा है 11,999 की प्राइसिंग में। देखो अगर कोई 3,000 रुपए ले रहा है तो सेम स्पेसिफिकेशन तो रखेगा नहीं, तो इसमें अपग्रेड भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमको मिलता है यूनिसॉक का T8200 प्रोसेसर, जो 5G कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसमें आप डेली यूसेज और मल्टीटास्किंग को भी कर सकते हो। अब प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपको इसमें बैटरी भी बड़ी मिलती है। मतलब इस फोन में 6,000 mAh की बैटरी है, यानी 5,000 से आपको 6,000 का अपग्रेड मिलता है। यानी आप जब इस फोन को यूज करोगे तो उस विराट V1 के मुकाबले इसको ज्यादा लंबा तक यूज कर पाओगे। देखो बाकी जो फीचर है वो भी इसमें सेम है। इसमें आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। और अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 4GB रैम मिलती है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। लेकिन दोस्तों रुको, यहाँ एक कैच है, इसकी आप स्टोरेज को 1 TB तक एक्सपांड कर सकते हो। मतलब लगभग 12,000 का ये प्राइस रेंज का फोन है और आज के समय में 15,000 के नीचे कोई फोन को लॉन्च करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है। तो ये फोन इसमें जो फीचर आपको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस फोन को इस प्राइस रेंज के हिसाब से सेटिस्फाई भी करते हैं। बाकी इन दोनों फोन में हमको क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो हम जब भी कोई फोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक टेंशन रहती है, अगर मान लो इस फोन में कोई प्रॉब्लम जाए तो हम सर्विस सेंटर कहाँ जाए, क्योंकि कई फोन के कई सिटी में सर्विस सेंटर नहीं है। लेकिन लावा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ऑल ओवर इंडिया में 800+ सर्विस सेंटर लावा के मौजूद है। तो ये थे लावा के विराट V1 4G और विराट V1 5G। अब आप कमेंट में बताओ कि लावा के ये फोन आपको कैसे लगे। अब आप सोच रहे हो कि ये फोन आपको मिलेंगे कहाँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लावा की ये जो फोन है एक्सक्लूसिव ऑन फ्लिपकार्ट है। तो 31 जुलाई को इन फोन की सेल स्टार्ट होने वाली है और ये फोन आपको ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और गैजेट के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।